नमस्कार दोस्तों, तन मन वीडियोस की ओर से मैं हूं सलीला सुकुमारन और आज की हमारी योगा वीडियो का विषय है योगा फॉर नी पेन। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आपके नीज स्ट्रांग बनेंगे और आप कोई भी योगा सीक्वेंस धड़ल्ले से कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको योगा वीडियो दिखाऊं, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। ये जो हमारे जोड़े हैं ना, इनका हमारी मुक्ति, मोक्ष और योग साधना में कोई भी योगदान नहीं होता। हमारी मेन चीज योगा में होता है हमारा स्पाइन, हमारे स्पाइन का एक्सपेंशन, विस्तार, उसका खुलाव, ताकि हमारे चक्र खुलें और हमारी एनर्जी जो है अपने सहस्रार तक पहुंच पाए। तो ये जो जोड़े हैं ना, आप ये बहाना बनाना छोड़ दो कि भैया मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मैं योगा नहीं कर सकती। चलिए, सबसे पहले एक तकिए के सहारे अपने नीज को इस तरह से सपोर्ट दीजिए और ध्यान रखिए कि आपके नीज ना तो इनवर्ड हो रहे हों और ना ही आउटवर्ड हो रहे हों। हमेशा नीज और टोज एक ही लाइन में होनी चाहिए। जब तक आपके नीज आपके टोज को फॉलो कर रहे हैं, आपके नीज हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो चलिए पहले करें वार्म अप। फ्लेक्स करें, आगे पीछे, आगे पीछे। आप अगर चाहें तो अपने आप को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं अपने हाथों से। फिर करेंगे रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम 8-10 बार करें। अब करें विंडशील्ड वाइपर्स। अब करें नमस्कार अपने पैरों से और करें बर्ड विंग्स। नमस्कार, बर्ड विंग्स, नमस्कार, बर्ड विंग्स। इस तरह से कम 8 बार करें। अब एक नी को उठा लें, अपने हाथों का सहारा दें, टो को फ्लेक्स करें और रोटेट करें। सर्कल्स बनाएं, वर्तुलाकार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके नी के मसल स्ट्रांग होंगे। आपको फील होगा आपके नीज जो हैं गर्म होने शुरू हो जाएंगे। उससे पता चल जाएगा कि आपके नीज वार्म अप हो रहे हैं। कम से कम 8 बार करें। अब दूसरे वाले पैर को करें, टोज करें फ्लेक्स और आप चाहें तो एक हाथ से सहारा देकर भी कर सकते हैं। कम से कम 8 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब लेट जाएं और दोनों नीज को अपने पास ले आएं। अपने हाथों को नीज के बीच में रखें ताकि यहां पर स्पेस क्रिएट हो और करें पवन मुक्तासन। फिर से पवन मुक्तासन। इससे आपके हिप्स भी खुलेंगे, हिप्स भी वार्म अप होंगे। चलिए अब करते हैं हमारा पहला आसन। कुशन को साइड में रख दीजिए। चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके नीज में बहुत दर्द होता है और आपको लगता है कि आप अपने नीज को हर्ट करेंगे तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो आपके नीज सपोर्टेड हैं और आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट है, तो आप दंडासन में आ गए हैं। अब अपने दोनों हाथों को पक्षी के पंख की तरह खोलते हुए ऊपर ले आइए। कंधे सॉफ्ट होने चाहिए, हाथ एक्टिव होने चाहिए, फिंगर्स ओपन होने चाहिए। अब यहां से अपने चेस्ट को आगे ले आइए, एक्सेल करते हुए।
और आपके हाथ जहां जाना चाहते हैं उन्हें आप वहां प्लेस कर दीजिए। आपका सीना खुला हुआ होना चाहिए, आपके कंधों में कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, आपका गला बिल्कुल इजी होना चाहिए और आपका जो पेट है वो थाइस पर रेस्ट करता हुआ होना चाहिए। अब गहरी सांसें लीजिए और अपने अगले एक्सेल के साथ पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। तीन गहरी सांसों के बाद यहां से ऊपर उठिए और वापस दंडासन में आ जाइए। अब अगला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। अब सेतुबंध आसन के लिए लेट जाइए। अब पैरों को अपने बॉडी के पास ले आइए कुछ इस तरह से। अब पैर जितने ज्यादा आपके हिप्स के क्लोज आएंगे उतना ज्यादा आपकी नीज पर स्ट्रेन पड़ेगा, तो आप चाहें तो डिस्टेंस रख सकते हैं। और जो ओके हैं अपने नीज को इतने करीब लाने के लिए, वो अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड रोल करते हुए अपने एंकल्स को पकड़ लें। अब गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे अपने स्पाइन को उठाना शुरू कर दें, अपने चेस्ट को ओपन करना शुरू कर दें। आंखें सॉफ्ट, गला सॉफ्ट, चेस्ट खुला हुआ। आपके क्वाड्रिसेप्स पर प्रेशर पड़ना चाहिए। आपके थाई के आगे की ये मसल्स ये स्ट्रांग होनी चाहिए। आप चाहें तो सपोर्ट दे सकते हैं। अब यहां पर 3 गहरी सांस लीजिए और फिर वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे नीचे की ओर आना शुरू कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। अब हमारा जो अगला आसन है उसमें हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। तो दंडासन में जब हम बैठते हैं तो हमें ध्यान इस बात का रखना होता है कि हमारा जो स्पाइन है वो अलाइंड है। तो सिट्स बोन्स पर आने के लिए हम अपने बैक को कुछ इस तरह से रीअलाइन करते हैं जिससे कि हमारा स्पाइन जो है स्ट्रेट हो। अब सीधे बैठ गए दंडासन में। अब एक पैर को उठाया और अपने घुटनों के साइड पर रख दिया और ऑपोजिट हैंड को पहले ऊपर एक्टिवेट किया, गहरी सांस अंदर ली, चेस्ट खोला और उसके साइड में रखा। अब इस हाथ को एक लीवर की तरह यूज करना है और सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना शुरू किया। जब पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाए तो दृष्टि पीछे की ओर। वापस आ गए और पैरों को फिर से रख दिया। अब दूसरा साइड करना है। अगेन अपने लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को दाएं पैर की बगल वाली साइड पे रखी, टिकाया, राइट हैंड को ऊपर किया, गहरी सांस ली, चेस्ट को एक्सपैंड किया। अब अपने हाथों को इस तरह से एक लीवर की तरह यूज किया, गहरी सांस अंदर ली और एक्सेल के साथ ट्विस्ट करना शुरू हुए। पहले पेट, फिर सीना, फिर फाइनली गला, दृष्टि पीछे की ओर और इस हाथ पे जरा भी प्रेशर नहीं। और गहरी सांस ली।
ये तो थे 3 आसन जो आप आसानी से कर सकते हैं और आपके नीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पर कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको नहीं करने चाहिए? जैसे मैं अभी वज्रासन में बैठी हूँ, आपके लिए वज्रासन बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी आसन में जहां आपकी बॉडी का पूरा वेट आपकी नीज पे पड़ता हो और नीज पूरी तरह से प्रेशर्ड हो, वो आसन आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरे आसन वो आसन जिनमें आपकी नीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड होना हो, बहुत स्ट्रेट होना हो, तो वो आपके लिए बेहतर है कि आप बैठ कर करें, ना कि खड़े होकर। जैसे कि त्रिकोणासन, जिसमें कि आपके दोनों नीज जो हैं बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड होते हैं और आपके नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रहने की जरूरत होती है। तो ऐसे आसन आप ना करें, क्योंकि ऐसे आसन को आप नीज सॉफ्ट करके भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको इनके लिए फ्लेक्शन करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आसन आप अवॉइड कीजिए। और कुछ आसन हैं जो आपके नीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो हैं हमारे वॉरियर पोजेस, क्योंकि हमारे वॉरियर पोजेस जो हैं उनमें बेंड होता है और आप पीछे की नीज को भी स्लाइटली सॉफ्ट रख सकते हैं। और जब तक आपके नीज आपके टोज के साथ अलाइंड है, जैसे मैंने पहले कहा था, आपके नीज सुरक्षित रहेंगे। तो ये भी कुछ अच्छी स्टैंडिंग पोजीशंस हैं जिनसे कि आपको स्ट्रेंथ मिले, आपके नीज और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जब आप पादहस्तासन जैसे आसन करते हैं, जहां पे कि हमें फॉरवर्ड फोल्ड करनी होती है, तो उनमें आप हमेशा नीज को सॉफ्टली फोल्डेड या पूरी तरह से फोल्डेड रखें, ताकि आपकी नीज पर प्रेशर ना हो। कभी भी उन्हें स्ट्रेट न करें इस तरह से, इससे नीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हमेशा सॉफ्ट रखें। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो सीक्वेंस? आशा करती हूँ कि आपके लिए ये लाभकारी था। अगर था तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप सब्सक्राइब कर डालिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एनकरेजमेंट मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये एक बहुत अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर की क्लास में ही आप सीख सकते हैं। तो ये मूल्यवान चीजें आप तक पहुंचाते रहने का हमारा उत्साह आप बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।